साहिब श्री गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पर हम विचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दिनों में जो हमने ध्यान किया है और जो सिद्धांत समझे हैं, तो कुछ हमें लग रहा है कि हमें कुछ इससे लाभ हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है। हम्म। ये इसीलिए ये चीजें रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भूलना। भूलता है, बार बार भूल जाता है। इसलिए बार बार हर वर्ष इन दिनों में हमें ये साखियां और ये सिद्धांत याद करने चाहिए। तो हाँ जी, थैंक यू। तो आज कल बात की थी तो सबने कहा था कि मणिकरण वाली साखी लो, और आज एक मणिकरण साहब की साखी लूंगी, और कुछ और भी आगे देखते हैं। तो बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। अब मणिकरण साहब का इतिहास क्या है, और क्या बस यही समझो कि पता नहीं, मुझे ये सब करना था तो मैं मणिकरण साहब अपने गुरु जी के साथ गई थी, और हम एक रात वहां रुके थे तीर्थ यात्रा करने जब गए थे। तो क्योंकि एक तो होता है तीर्थ यात्रा करना, कि किसी ने बताया, हम ग्रुप बना के चले गए, हम तीर्थ यात्रा करके आ गए। एक होता है किसी संत के साथ, किसी गुरु के साथ यात्रा करना, वो बिल्कुल ही अलग होती है। वो ऐसे नहीं होती कि गए और मत्था टेका, खाया पिया, बस आ गए। पिकनिक की पिकनिक हो गई समझो। लेकिन जब किसी संत के साथ, किसी सिद्ध पुरुष के साथ, किसी गुरु के साथ आप जाते हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो चाहे उस समय इतनी चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन सुनते तो रहते थे। इसीलिए कहते हैं सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। वो जो भी आपने, चाहे तो आपने बड़े ध्यान से सुना है या बेध्यान से सुना है, आपके कान में वो बातें पड़ गई हैं। आपका ध्यान नहीं था उन बातों की ओर, लेकिन आपके कान में वो बातें पड़ गई हैं आते जाते। तो वो जब जीवन में समय आता है तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं, और आपको पता चलता है कि उन उन जो बातों ने आपके अंदर कितना बदलाव किया है। वो जो भी गुरुओं के मुख से वाणी निकलती है, संतों के मुख से वाणी निकलती है, वो व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे आपने ध्यान से सुनी या बेध्यान से सुनी, वो अपना असर दिखाती है। कहते हैं संत की धरती में जो बीज डाला जाता है, चाहे वो उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, लेकिन उसे तो अंकुरित तो होना ही है। तो इसी तरह से जब हम मणिकरण साहब गए थे, और वहां का जब इतिहास देखा, और जो गुरुद्वारा जो बहुत फेमस है, जहाँ लोग जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, लेकिन वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा नहीं है। बहुत लोगों को हैरानी होगी, और शायद बाद में किसी को लगे भी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत लोगों के कहने से कोई गुरुद्वारा हिस्टोरिकल नहीं हो जाता। और जो वहां पे गुरुद्वारा बना है, जब हम गए उनके साथ शाम की आरती में, तो फिर हमें पूरी आरती भी नहीं सुनी, हम निकल आए वहां से। तो गुरुजी ने कहा चलो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम निकल आए वहां से। और फिर उन्होंने बताया कि ये सही स्थान नहीं है। ये ठीक है कि श्री गुरु नानक देव जी उस स्थान पर गए थे, लेकिन असली स्थान जो है वो गुफा है, जहां पर उन्होंने आसन लगाया था। तो ये साखी ये कहती है कि जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी हिमाचल की यात्रा के दौरान ये मणिकरण साहब पहुंचे, तो मर्दाने ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो श्री गुरु जी ने कहा कि जा गांव से कुछ मांग कर ले आ। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे पंजाबी में कहते हैं टिचकरा करनी, मतलब मजाक उड़ाना, मजाक करना। तो उन्होंने क्या किया, आटा दे दिया, अनाज दे दिया, और अग्नि नहीं दी, और पका हुआ भोजन नहीं दिया कि जो आप पका के खा लो, और अग्नि नहीं दी उस समय। आज तो हमें अग्नि इतनी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अग्नि ऐसे उपलब्ध नहीं होती थी। लोग बुझा के रखते थे अग्नि को, और फिर वो एक दूसरे को देते थे, लेकिन उन्होंने मर्दाने को अग्नि नहीं दी। अब जब मर्दाना आया श्री गुरु नानक देव जी के पास, तो मर्दाने ने कहा कि गुरु जी, अब मैं इसका क्या करूं रसद का। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना यहाँ से पत्थर उठा। जब मर्दाने ने पत्थर उठाया वहां से, तो उबलते हुए पानी का एक चश्मा निकल आया। तो जब चश्मा निकला पानी का, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दाना, एक कपड़ा लेके पोटली बना, और उसमें अपना अनाज डाल दे, और आटा गूंद के रोटियां बना के इस कुंड में डाल दे। तो मर्दाने ने, क्योंकि ये तो हम शुरू से देखते आए हैं कि
मर्दाने का एक ही काम था कि जो गुरु जी ने कहा वो वचन मानना है। तो मर्दाने ने गुरु जी के वचन माने, और उसने मर्दाने ने रोटियां बनाई और रोटियां भी डाल दी और अनाज भी डाल दिया, तो वो सब कुछ डूब गया। जो भी मर्दाने ने डाला वो सब पानी में डूब गया। तो मर्दाने ने कहा कुछ तो खा सकते थे, अब वो भी खाने से भी गए, सारा अनाज तो हमारा डूब गया, अब क्या करें, अब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस समय मर्दाने को कहा कि मर्दाना, तू परमात्मा के आगे अरदास कर। ज्यादा श्री गुरु नानक देव जी कहते थे करतार के आगे अरदास कर, करतार के आगे अरदास कर कि हे सच्चे पातशाह, जो मेरा डूबा हुआ अनाज है वो अगर निकल जाए तो इसमें से एक रोटी मैं तेरे नाम से दे दूंगा। और जैसे ही मर्दाने ने एक मन होकर अरदास की, तो वो रोटियां और अनाज सारा तर के ऊपर आ गया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां वचन किया कि मर्दाना, जो कोई व्यक्ति जिसका पैसा डूब गया है या जिसका नुकसान हो गया है, अगर वो परमात्मा के आगे सच्चे मन से अरदास करता है कि मेरा अगर डूबा हुआ ये चीज निकल आए, धन निकल आए, तो मैं इसमें से तेरे नाम से कुछ दान करूंगा, तो फिर उसका डूबा हुआ निकल आता है। लेकिन हम तो लालची इंसान है ना, हमें लगता है कि निकल आया तो फिर हम बदल जाते हैं कि हम क्यों दें। तो इसलिए ये जो सिद्धांत बने हैं हमें सिखाने के लिए बने हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम परमात्मा के नाम से देते ही नहीं है, तो फिर ऐसी ऐसे रास्ते बनते हैं कि नुकसान हो जाता है। अब देखो मर्दाने को उन्होंने रोटियां दी, मर्दाने की रोटियां निकल आई, अनाज निकल आया, और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा उस समय कि जो भी परमात्मा के नाम से देता है उसका डूबा हुआ भी निकल आता है। तो जब जो गांव के लोगों को पता चला कि अरे जिन संतों को, जिन फकीरों को हम ने आग भी नहीं दी, खाली अनाज दिया, तो उन्होंने तो रोटियां पका के खा ली हैं। अब कहने को कहा जाए कि थोड़ा सा अनाज उन्होंने दिया होगा, कोई ये तो है नहीं कि बहुत बोरियां भर के दिया होगा, अभी दो तीन लोग हैं तो थोड़ा ही अनाज दिया होगा। लेकिन वंड छकों का सिद्धांत कितना गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि जो थोड़ा है उसमें से भी मर्दाने को कहा कि तू परमात्मा के नाम से एक रोटी दे दे, तेरा डूबा हुआ अनाज निकल आएगा। तो जब मर्दाने ने किया तो अनाज सारा निकल आया, तो नगरवासी आ गए और उन्हें ये लगा कि हमने गलती की है, ये तो पहुंचे हुए संत हैं और हमने इन्हें अग्नि ना देकर गलती की है। तो श्री गुरु नानक देव जी से जब उन्होंने आके क्षमा मांगी, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि कोई भी अतिथि आए तो उसका सम्मान करना, उसे भोजन देना, उसे रहने की जगह देना, अतिथि का अपमान नहीं करना, गृहस्थी का ये धर्म है। इसीलिए अभी हम वेदों में, हमारे ग्रंथों में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है कि जो तिथि बता के नहीं आया। आजकल तो अतिथि कोई है ही नहीं। आजकल तो जब तक आप पूछ नहीं लोगे आपके घर किस समय आए, तब तक तो कोई अतिथि है ही नहीं। तो अतिथि अगर शब्द को तोड़े तो अतिथि, जो तिथि बता के नहीं आता, कभी भी आ जाता है। तो अतिथि देवो भव, उसको देवता का सम्मान, उसका आदर करना चाहिए और उसे देना चाहिए। लेकिन आज अब समय इतना बदल गया है कि अगर आप किसी को ऐसे ही समझ के अगर करते हो तो आजकल नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो चीजें बदल गई हैं, लेकिन ये सिद्धांत था पहले भारत में। तो जहां श्री गुरु नानक देव जी ने डेरा लगाया वो एक गुफा है, गर्म गुफा। और जो मणिकरण साहब में जल का स्रोत निकला, उबलते हुए पानी का, वो गुरुद्वारे के अंदर नहीं है, वो गुरुद्वारे से थोड़ी दूर है पहाड़ी पर। और वहां से इतना उबलता हुआ पानी निकलता है कि अगर उसमें उंगली डाली जाए तो उंगली का मांस उतर जाएगा। फिर वहां से उस पानी को टनल करके गुरुद्वारे तक और मंदिर तक लाया गया और कुंड बनाया गया, जिसमें वो आज अनाज पकाते हैं। और जो गुफा है उसमें लोग जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आ जाते हैं। बहुत गर्म गुफा है। तो गुरुजी ने, जो जिनके साथ में गई थी, गुरुजी ने, उन्होंने बताया कि असली स्थान तो ये गुफा है, जहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने आसन लगाया। और ये जो गुरुद्वारा इतना बड़ा बना लिया है, कितने मंजिल बन गया है, और ये सब जो बना है, वो जिन्होंने खोज की है, नारायण हरि कुछ ऐसा नाम है उनका, उन्होंने खोज की इस स्थान की कि श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। तो उन्होंने वो गुरुद्वारा जो बनाया है उसमें उन्होंने सभी धर्मों की आरतियां, सभी धर्मों के गुरु, मतलब सर्वधर्म सम्मेलन टाइप, जैसे सर्वधर्म हम सबको मानते हैं करके, उन्होंने वो उस तरह का गुरुद्वारा बनाया है। और गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है वो उसी कुंड के जल से बनता है, और कुंड के जल में लोग स्नान भी करते हैं। व्यवस्था अच्छी बनाई है, लेकिन जो असली स्थान है वो गुफा है। फिर गुरु जी हमें गुफा में ले गए
कि यहाँ अंदर गुरुद्वारे में नहीं, गुफा में चल के बैठो। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आती थी, आंखें बंद करके हम बैठ जाते थे। लेकिन वो जब बैठते थे, समाधि स्थिति में जाते थे, तो उन्हें फिर बहुत सारी चीजें पता चलती थी। फिर वो हमें बताते थे कि ये असली स्थान है श्री गुरु नानक देव जी का, और यहाँ पर एनर्जी है, वहां एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो हवा, पानी, पत्थर, धरती, आकाश, ये गुरुओं की ऊर्जा को सहेज कर रख लेते हैं। और जिसे ऊर्जा की समझ होती है, फिर जब वो वहां पर जाता है तो वो उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। वो उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। नहीं तो लोग तो आजकल गुरुद्वारों में भी जाते हैं, जो हिल स्टेशंस में गुरुद्वारे हैं, तो पिकनिक मनाने जाते हैं। और आज सुख सुविधाएं इतनी हो गई हैं, तो अगर कहते हैं कि आप जब घर से चले हो, तो आप इस भाव से चलो कि मैं गुरु के स्थान पर गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, और आप का ध्यान गुरु के चरणों की ओर हो, और रास्ते में कोई ऐसी मजाक, हंसी मजाक या बातें करते हुए ना जाओ, सिर्फ गुरु का ध्यान करो या वाणी पढ़ो, तो फिर असली तीर्थ यात्रा का लाभ होता है। लेकिन हम तो जाके सेल्फी खिंचाते हैं कि यहाँ हम पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमने खाना खाया, आजकल यही चल रहा है। तो फिर जो तीर्थ यात्रा का लाभ होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम तो उस भाव से ही नहीं जा रहे हैं। और अध्यात्म में तो सब चीजें भाव से चलती हैं। तो वहां पर एक और भी बात हुई कि जैसे लोग आते हैं जिनको दर्दें हैं, आ, मतलब हड्डियों में दर्दें होती हैं, तो कहते हैं कि वहां पर स्नान करने से और गुफा में जाने से ठीक हो जाते हैं, बैठने से। बैठना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गर्म बहुत है गुफा। तो जब हम बैठे थे तो लोग आके अपनी जैसे हाथ से ना वो गुफा को टच करके अंदर से, तो जहां जहां दर्द थी वहां लगाते थे। तो फिर गुरु जी ने बताया कि जहां आके हमें गुरु नानक देव जी से रास्ता पूछना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े, अध्यात्म में कैसे आगे बढ़े, तो ना समझ होने के कारण वहां भी हम अपने दुखड़े ही रोने जाते हैं कि हमारी दर्दें ठीक हो जाएं। उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी हमें क्लैरिटी दी, चीजें बताई, और हम स्नान करके फिर वहां से वापस आ गए। लेकिन वो हमें गुफा में ही ले गए थे, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा देर रुके ही नहीं गुरुद्वारे में। लेकिन ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब हम किसी संतों के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के साथ यात्रा करने जाते हैं, तो वो यात्रा अलग होती है। और ऐसे तो हमें कोई कहेगा भी ये भी है, यहाँ पे कर लो, यहाँ मत्था टेक लो, तो हम सब जगह मत्था टेक लेंगे, क्योंकि हमें तो एनर्जी का पता नहीं चलता। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए जितना हो सके हमें ऊर्जा से जुड़ना चाहिए। जब हम ऊर्जा से जुड़ना शुरू करेंगे, हमें खुद से पता चलने लग जाएगा कि ये जगह सही है कि नहीं सही है, यहाँ की ऊर्जा कैसी है। तो ये ध्यान करने से ही होगा। जो मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि कोई भी जो परमात्मा के नाम से दान देता है, कि तो फिर उसका डूबा हुआ निकल आता है। जब ये अरदास करता है, प्रार्थना करता है कि मैं तेरे नाम से दूंगा, मेरा डूबा हुआ निकल आए, तर आए, तो फिर उसका डूबा हुआ जो भी होता है वो तर आता है। से लोग करते हैं अरदास। अब श्री गुरु नानक देव जी भाई लहना जी से मिले। ये पहली मुलाकात भाई लहना जी की श्री गुरु नानक देव जी से हुई। वो मुलाकात कैसी हुई कि भाई लहना जी एक सिख था, और वो बानी पढ़ रहा था श्री गुरु नानक देव जी की। तो वो बानी जो पढ़ रहा था, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी, जो शब्द वो गा रहा था, तो लहना जी बहुत धनी व्यापारी थे, तो वो उस आवाज की ओर खींचते चले गए। शब्द मुझे ध्यान नहीं है। तो पूछा कि ये वाणी किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। नानक तपा की वाणी है, क्योंकि गुरु तो कोई जानते नहीं था, उन्हें नानक तपा की वाणी है। उन्होंने कहा ये बड़ी मीठी वाणी है। तो उन्होंने कहा मैं नानक तपा के दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, करतारपुर में रहते हैं, आप दर्शन कर सकते हो। तो भाई लैना जी के पिता देवी पूजने जाते थे। हर साल वो संगत को लेके देवी की यात्रा करने जाते थे और देवी की पूजा करने जाते थे। जब उनके पिता शरीर छोड़ गए, तो फिर भाई लैना जी लेकर जाते थे संगत को। एक बार जब भाई लैना जी 20 बार देवी पूज चुके थे, 20 साल आप समझो, हर साल एक बार जाते थे, तो 20 साल हो गए। अब यहाँ बहुत समझने की बात है कि कितना धैर्य होना चाहिए। हम तो 4 दिन में ही सोचते रहे, कुछ हो नहीं रहा ध्यान करने से। तो जिसके अंदर सत्य की खोज की तड़प होती है, वो फिर लगा ही रहता है जब तक उसे सत्य मिल नहीं जाता। तो जब 21वीं बार जा रहे थे,
तो रास्ते में जब रुके एक स्थान पर, तो वो जो लोग थे कुछ संगत में, उन्होंने, जो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि लैना जिसके शब्द गाता रहता है ये उसी का गांव है, नानक का गांव है, नानक तपा का। तो लहना जी ने संगत से अलग हो गए और मन में श्री गुरु नानक देव जी के मिलने की तड़प जागी। तो संगत से अलग होके घोड़ी पे सवार होके चल पड़े। अब रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि जब सिख एक कदम गुरु की तरफ बढ़ता है तो गुरु करोड़ कदम आगे से उसे लेने आता है, क्योंकि जब तक गुरु लेने ना आए आप मिल नहीं सकते गुरु से, आपको तो कुछ रास्ता ही नहीं पता। तो जैसे ही भाई लहना जी चले, तो श्री गुरु नानक देव जी धर्मशाला में बैठे हुए थे, तो उन्हें ये पता चला कि जिसने मेरा राज आगे चलाना है वो आ रहा है मिलने। तो श्री गुरु नानक देव जी धर्मशाला से उस रास्ते पर आ गए जहां पे पाई लहना जी आ रहे थे। तो पाई लहना जी, अब उन्हें तो पता नहीं है, उन्होंने तो देखा नहीं गुरु नानक कैसे हैं, कौन है, तो उन्होंने पूछा, गुरु नानक देव जी से ही पूछा कि मुझे नानक तपा के पास जाना है, तो मुझे रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं ले चलता हूँ, अपनी घोड़ी की लगाम मुझे पकड़ा दो। तो पाई लहना जी ने लगाम पकड़ा दी और श्री गुरु नानक देव जी आगे आगे चल रहे हैं और पाई लहना जी घोड़ी पर बैठे हैं और वो चल रहे हैं साथ साथ। और जब पहुंचे धर्मशाल में, तो पाई लहना जी को श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि घोड़ी इस पेड़ के साथ बांध दो और इस दरवाजे से आप अंदर आ जाओ। और दूसरे दरवाजे से स्वयं जाके अंदर सिंहासन पर बैठ गए। अब जब लहना जी ने देखा अंदर जाके कि ये तो वही है जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो वो बहुत घबराए। मन में बहुत लगा कि ये गुरु हैं, इनसे मैं मिलने आया था और मैं घोड़ी के ऊपर बैठा था और ये पैदल चल रहे थे मेरे आगे आगे। तो बड़ा मन में वैराग्य आया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर मुझे पता चलता, समझ होती मुझे, तो मैं इन्हें घोड़ी पर बैठाता और खूब पैदल चलता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने पाई लहना जी के मन की अवस्था को भांप कर कहा कि पुरखा तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम है लहना। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा तू लहना ते असी देना, मतलब लहना मतलब जिसने लेना हो। और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा जो लेने वाले होते हैं वो घोड़ियों पर चढ़कर ही आते हैं, देने वाले आगे से जाके हाथ जोड़ के देते हैं। तो तूने लेना है, हमने तेरा देना है, तो मन में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु अंगद देव जी को, पाइलाना जी को लगा कि नहीं, इस बार अगर मुझे घर भेज देना तो मैं अगली बार बड़े सम्मान के साथ आऊंगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उनके मन की बात जान के कहा कि अब आप घर जाओ और फिर जब आना हो तब आ जाना। तो लैना जी ने कहा कि ये तो अंतर्जामी है, मेरे मन में बात आती है, इन्हें पता चल जाती है। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं अब इन्हीं की सेवा करूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। अब यहाँ देखो कि वो जब वापस संगत में जाते हैं श्री गुरु नानक देव जी से मिल के, तो वो जाके सारी संगत को कह देते हैं कि मेरी सबको राम राम है, मुझे देवी के दर्शन करने नहीं जाना। मुझे जिसके लिए मैं दर्शन करने जाता था वो चीज ही मिल गई है, तो अब देवी के दर्शन करने क्यों जाना? अब कितने गहरे सूत्र हैं कि जब सत्य मिल गया, गुरु मिल गया, तो फिर क्यों भटकना है? तो वो फिर उन्होंने कहा कि भी हमारा क्या होगा, संगत ने कहा, उन्होंने कहा आप देवी के दर्शन करके आओ, फिर आप जब आओगे तो फिर आपका भी वही जो होगा। तो वहां से वो वापस घर चले जाते हैं और घर जाके फिर वो जो भी, क्योंकि उनकी दुकान राशन पानी की थी, तो वो कुछ सामान लेकर, नमक और कुछ और सामान लेकर, झाड़ू लेकर, नमक और झाड़ू ना ये बहुत गुरुद्वारे में लोग देते हैं, तो उस समय वो लेकर गए। और जब वहां पहुंचे और माता सुलखनी जी थी और श्री गुरु जी अपने खेत पर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि माता जी मैं सिख हूँ और मैं भेंटा लाया हूँ, मेरी भेंटा रखो। तो माता जी ने वो भेंटा रखवाई और लैना जी ने पूछा कि गुरु जी कहाँ पर है? तो माता जी ने कहा वो तो खेत पर गए हैं और जो चावल का, धान का जो समय है, तो वो धान के लिए खेत पर गए हैं। तो लैना जी भी चले गए और श्री गुरु जी को कहने लगे जाके कि मैं भी आपके साथ मदद करता हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ। जब वो करने लगे तो श्री गुरु जी ने देखा कि वो तो, उनको तो किसानी का काम आता नहीं है। तो श्री गुरु जी ने कहा आपको ये काम नहीं आता है, ये एक गट्ठर बंधा हुआ है गीली घास का, आप ये घर ले जाओ। और गीला घास का गट्ठर जिसमें से मिट्टी गिर रही थी, कीचड़ जिसे कहा जाता है, वो लैना जी के सिर पर रखवा दिया और लैना जी वो लेकर आ गए। आगे आगे
पीछे पीछे श्री गुरु नानक देव जी भी आ गए। तो माता सुलक्षणी जी ने कहा कि आप देखते नहीं हो, इतना रेशमी इसका कुर्ता है, इतना महंगा, और आपने इसके सिर पर ये मिट्टी वाला जो गट्ठड़ घास का रखवा दिया है। किसी सेवादार को दे देते, किसी मजदूर कामा जो होता है, जो काम करते हैं, किसी काम करने वाले के सिर पे रखवा देते। अगर आप ऐसे ही करोगे तो ऐसे भले पुरुष आगे कैसे आएंगे आपके पास? देखो, माता सुलक्षणी जी सवाल करती थी कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कैसे भले मनुष्य कैसे आएंगे आपके पास? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बोलिए, तेरे को ये घास का गट्ठड़ और कीचड़ लग रहा है, मुझे ये केसर लग रहा है। ये कीचड़ नहीं है, ये केसर है। मैंने सारी दुनिया में ढूंढा है, लेकिन इस जैसा कोई नहीं मिला। ये त्रिलोकी का छतर है, ये घास नहीं है। ये त्रिलोकी का वजन है, ये त्रिलोकी का छतर है, जो यही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। सारी दुनिया मैंने घूमी है, ढूंढा है, इस जैसा कोई नहीं है जो ये जिम्मेदारी निभा सके। तो उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को गले लगाया, अपने अंग से लगाया जिसे कहते हैं, और कहा कि आज से तेरा नाम अंगद है। तो उसके बाद श्री अंगद देव जी ने 7 साल तक श्री गुरु नानक देव जी की दिन रात सेवा की। सेवा तो की, लेकिन असली अगर हम देखें कि मेन सिद्धांत क्या है, तो वो होता है गुरु के वचनों की पालना। कि उन्होंने कभी भी ऐसा, कोई ऐसा नहीं आई जग घटना जहां पे उन्होंने किंतु परंतु किया हो। गुरु जी ने जो कह दिया, सत वचन कह के उसका पालन किया। तो ये हम साखियां पहले ले चुके हैं। तो कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं आ जाता है ढूंढता हुआ। तो यहाँ पे यही बात हुई कि जब भाई लहना जी तैयार थे अंदर से, तो फिर गुरु नानक देव जी उन्हें आगे से लेने गए। और आखिरी में श्री गुरु नानक देव जी ने परीक्षा ली, क्योंकि अब गद्दी पर तो किसी को बिठाना है, उत्तराधिकारी तो बनाना है। लेकिन उन्होंने देखा कि पुत्रों को इस बात का बहुत अहंकार है कि हम तो गुरु पुत्र हैं और शक्तियां भी उनके पास काफी हैं। तो इसलिए श्री गुरु जी ने तब परीक्षा लेनी शुरू की। जैसे कल भी हमने साखी ली थी कि बाबा बुड्ढा जी को भी लगता था मैं भी इतनी सेवा करता हूँ और ज्यादा खुशी तो गुरु अंगद देव जी पर होती है। तो फिर गुरु जी ने बहुत सारे परीक्षा ली और उसमें उन्होंने एक चरवाहे का धानक रूप, पंजाबी में कहा जाता है, रूप बना लिया। साथ में कुत्ता है, छड़ी है, और चलने लगे तो लोग संगत पीछे चलने लगी। तो गुरु जी ने सबको छड़ियां मारी। अब देखो परीक्षा गुरु किस तरह से लेता है। नहीं तो कहते हैं कि सारी समय उन्होंने जहां वाणी से लोगों को रास्ता दिखाया, अब आखिरी परीक्षा में उन्होंने छड़ियां मारी तो कुछ लोग डर के भाग गए कि आज पता नहीं गुरु नानक देव जी को क्या हो गया, इनकी उम्र हो गई है और आज संगत को मार रहे हैं, तो भाग गए। अब थोड़ा आगे चले तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, अभी संगत आ रही है, सारी नहीं गई है, तो उन्होंने वहां पर पैसों का ढेर लगा दिया। अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ हम पहले नहीं गए, वो पैसे लेके वापस चले गए। जब श्री गुरु जी ने देखा अभी और भी संगत आ रही है, तो उन्होंने फिर चांदी का ढेर लगा दिया रास्ते में। तो बहुत सारे लोग चांदी लेकर चले गए। फिर सोने का ढेर लगाया, फिर कुछ लोग सोना लेके चले गए। फिर हीरे जवाहरातों का ढेर लगाया, तो कुछ लोग हीरे जवाहरात लेके चले गए। तो 5 सिख बच गए। तो श्री गुरु जी ने उन्हें डंडे मारे, जो उनके हाथ में डंडा था उनको बहुत डंडे मारे कि तुम क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो आपके सिख हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम ये कहो कि हम सिख नहीं हैं। तो उन्होंने कहा हम तो मर जाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम आपके सिख नहीं, हम तो आप ही के सिख हैं और आप ही के पास रहेंगे। तो फिर श्री गुरु जी ने उन्हें डंडे मारे और कहा कि कहो सिख नहीं है हम। उन्होंने कहा ये तो नहीं कहेंगे, चाहे मर जाए ये नहीं कहेंगे कि हम सिख नहीं है, हम तो सिख हैं। फिर श्री गुरु जी थोड़ी आगे गए और उन्होंने कहा कि तुम सारे कहते हो हम सिख हैं, तो फिर उन्हें कहा कि वापस चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा अगर मेरे सिख हो तो जो मैं कहूंगा मानोगे? उन्होंने कहा हाँ मानेंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो ये मुर्दा पड़ा है सामने, और मेरे सिख हो तो ये मुर्दा खाओ। अब जब श्री गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि सिख हो तो मुर्दा खाओ, तो जो चार थे वो पेड़ के पीछे छुप गए। क्या मुर्दा कौन खाए, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई लैना जी जो थे उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आपका वचन सत्य है। तो उन्होंने मुर्दे के आसपास घूमे, परिक्रमा की। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि क्यों खाया नहीं जा रहा, घूम रहे हो आसपास? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका हुक्म हो तो सिर की तरफ से खाऊं, आपका हुक्म हो तो पैर की तरफ से खाऊं।
आपके हुक्म की इंतजार कर रहा है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा सिर की तरफ से खाओ, चद्दर उठाओ और सिर की तरफ से खाओ। और जैसे ही भाई लैना जी ने चद्दर उठाई तो वो कड़ा प्रसाद था, कोई मुर्दा नहीं था वहां पर। तो श्री गुरु अंगद देव जी ने फिर श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेका और कहा कि गुरु जी ये कलयुग है, इतना भरोसा गुरु पे होना बहुत कठिन है, नहीं होता, इतना भरोसा गुरु पे रखना बहुत कठिन है। जिसका भरोसा आप रखो उसी का भरोसा रह सकता है। तो आप सबको क्षमा कर दो, जो ये आपने लीला की है, जो लोग चले गए हैं छोड़ के, तो आप सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जिसे गुरु बांह पकड़ के निकाले उसे ही गुरु की लीला समझ आती है, और वही गुरु के नजरों में उत्तीर्ण होता है। तो इसीलिए सबकी भूल को क्षमा कर दो। और गुरुजी ने जब कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा किसी का कोई है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, मेरा तो आपके बिना कोई है ही नहीं, तो मैं जाऊंगा। तो जब इस तरह का भाव हमारे अंदर होता है, ये साखियां में ये बताती हैं कि कितना समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। और अगर उसका एक तिनका भी हमारे अंदर आ जाए, ये तो पूरा तो पता नहीं, उसका एक तिनका भी हमारे अंदर आ जाए, और हम गुरु पर किंतु परंतु ना करें, और हम जो गुरु के वचनों का पालन करें, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये साखियां ये जो हुई हैं, ये इसीलिए हमें समझाने के लिए हुई हैं कि गुरु के वचनों के पालन किए बिना हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। जब ये परीक्षा आखिरी परीक्षा थी, और फिर श्री गुरु नानक देव जी ने वापस करतारपुर धर्मशाल में आके श्री गुरु अंगद देव जी को अपनी गद्दी पर विराजमान किया, और सब संगत को कहा कि अब आगे से गुरु अंगद देव जी रास्ता दिखाएंगे, हमारे पास नहीं आना। अब गुरु अंगद देव जी संगत को रास्ता दिखाएंगे। तो गुरु जी ने उन्हें अपनी गद्दी पर विराजमान करके दूसरे नानक गुरु बना दिया, और कहा कि अब आगे से गुरु अंगद ही दूसरे गुरु होंगे। तो इस तरह से गुरु अंगद देव जी को गद्दी मिली, और कितनी परीक्षाएं होने के बाद गुरु जी ने उन्हें अपने आसन पर विराजमान किया। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। लेकिन अगर एक पूरे अगर इतने दिन का जो हम सुन रहे हैं, अगर हम एक चीज समझ लें कि गुरु के वचनों का पालन करना कितना जरूरी है। अपनी मन मर्जी से हम जो भी करें उससे कोई लाभ नहीं है। उतना बस थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं तो हम अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम तो बस ये कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या जो भी हम स्वाध्याय सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, और हम अपने आप को जस्टिफाई करें कि हम तो बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बहुत गहराई से चिंतन करने का विषय है, क्या सही में गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं हम, या वचनों को तो कहीं छोड़ दिया और हम अपनी मनमानियां कर रहे हैं। अगर एक भी वचन गुरबानी कहती है, अगर एक वचन भी पकड़ लिया, एक सारे नहीं, एक भी पकड़ लिया और समर्पण भाव से उस पर चल पड़े, तो गुरु वहां पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम अपनी मनमानियां करेंगे, तो फिर गुरु कहता है कि ऐसे सिख से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पूरा घटना रिवाइज होती है, और उन जगह उन स्थानों पर जाकर जो दर्शन किए हैं, तो ऐसे लगता है अभी भी वहाँ ये सब घटना में मैं हूँ वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद वो सारी एनर्जीज को रिवाइव करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।